हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हिंदी में अगली क्लास लेके संधि के बारे में। कल हमने संधि के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी और कल हमने बताया था संधि में स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के हमने बताए थे कल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी भी बात की थी हमने। और आज हम बात करेंगे विस्तार से संधि के 500 भेदों के अलग अलग रूपों की, किस प्रकार से किस शब्द में कौन सी संधि होती है, क्या नियम, कौन सा नियम लगता है और किस प्रकार कौन सा नियम काम करता है। ठीक है साथियों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के अंदर। स्वर संधि में हम सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि की। ठीक है, हेडिंग लगाइए दीर्घ संधि। बात करते हैं हम दीर्घ संधि की। ठीक है, दीर्घ संधि देखो, याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, शब्द क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी हमारी? देखो, ए बड़ा है या आ बड़ा है? बात करते हैं हम ए बड़ा है या आ बड़ा है? आ बड़ा है। ठीक है, ये छोटी है, हमें यहाँ पता है ये बड़ी है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है? बड़ी। ठीक है, ऊ या ऊ, दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा वाला ऊ ये है। ठीक है, तो हमें पता है ना ये छोटा है, हटा दो। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बात दीर्घ संधि कर रहे हैं तो छोटे वाले अक्षरों को क्यों ले? हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि की। ठीक है, तो हम दीर्घ संधि में ले रहे हैं बड़े वालों, यानी कि आ हमारा बड़ा है, ई हमारा बड़ा है, ऊ भी हमारा बड़ा है। ठीक है, ये याद रखना है। तरीका बता रहा हूँ, बस कैसे समझाएंगे आराम से, अच्छे से पढ़ेंगे इसे। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं पहचान में, तो आ, ई और ऊ। ठीक है, ये तीन हमारी दीर्घ संधि की पहचान है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे, एक बार दीर्घ संधि की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किस पहचान से, किस शब्द से किस प्रकार संधि बनेगी, कौन कौन से नियम लगेंगे और किस प्रकार से हम संधि का विस्तार से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें परिभाषा। परिभाषा में हम बात करेंगे दो से वर्ण शब्दों की, दो से वर्ण। अभी हम बात करेंगे से वर्ण शब्द कौन से होते हैं और ये से वर्ण शब्द कौन से होते हैं। दो से वर्ण शब्दों के पास पास, दो से वर्ण शब्दों के पास पास आने के कारण, उनके मेल से, उनका क्या हो जाएगा? दीर्घीकरण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे दीर्घ संधि में हमें क्या पढ़ना है? ओनली हमें बड़े वाले अक्षर ही लेने, जैसे आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। दीर्घीकरण हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम दीर्घ संधि कहते हैं। साथियों, दीर्घ संधि की परिभाषा हमने देखी थी। देखो परिभाषा देखो, दो से वर्ण स्वरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से उनका क्या होगा? दीर्घीकरण होगा। क्या होगा साथियों? उनका दीर्घीकरण हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। बात करते हैं हम से वर्ण स्वरों की। ठीक है, से वर्ण स्वर कौन से होते हैं? से वर्ण, से यानी कि सम्मान। ठीक है, वर्ण यानी कि बात करते हैं जाति, विशेष लिख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे ए और आ, ये क्या हो गए? दोनों से यानी कि से वर्ण स्वर हो गए। ठीक है, अगर बात करते हैं ए और ई की, तो ये क्या हो गए? ए समान हो गए। ठीक है,
जैसे बात करते हैं ई या ई की, ठीक है, ये दोनों हो गए सेवर्ण, ठीक है। अगर हम यहाँ ये बड़ी की जगह हम ऊ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सेवर्ण, ठीक है, यानी कि दोनों समान नहीं। समझ गए यार, सेवर्ण और ए सेवर्ण स्वर कौन से होते हैं। हमने बात की थी दीर्घ संधि की परिभाषा की, ठीक है। अब इसकी पहचान हमने बताई थी आ, बड़ा ई और बड़ा ओ, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करेंगे विस्तार से। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आ की, उसके बाद हम बात करेंगे ई की, उसके बाद हम बात करेंगे बड़ा ओ की, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारी दीर्घ संधि की पहचान में क्या है, आ, ई और बड़ा ओ। हमने ये आपको बताया था दीर्घ क्या होता है, बड़ा, तो यहाँ हमें ये सभी बड़े बड़े स्वर लेने हैं, ठीक है। देखो आ का हम जैसे विस्तार देखते हैं तो 4 रूप बनते हैं। कौन से, कि भाई संधि में कौन कौन से रूप आ सकते हैं। देखो पहले तो ए के बाद ए आएगा, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, ये आ बनेगा। फिर ए के बाद आ आएगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। फिर आ के बाद अगर ए आता है तो भी ये क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आ के बाद आ आता है, फिर भी ये क्या बनेगा, आ बनेगा। ये चारों बातें हमारी इस आ के साथ लागू होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ई के साथ। ई में भी यही बातें हैं। ई के साथ अगर छोटी के साथ छोटी आएगा तो बनेगा बड़ी, छोटी के साथ बड़ी आएगी फिर भी बनेगा बड़ी, बड़ी के साथ छोटी आएगी फिर भी ये बनेगा बड़ी, और अगर धन के आगे और पीछे बड़ी आएगी तो ये बनेगा बड़ी, ठीक है। यही बात भू में लागू होती है। छोटा हो और छोटा हो बनकर मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा हो। अगर बात करते हैं छोटा हो के साथ बड़ा हो मिलेगा तो भी बनेगा बड़ा हो। बात करते हैं बड़ा हो के साथ छोटा हो मिलेगा तो भी बनेगा बड़ा हो। फिर बात करते हैं अगर धन के पहले भी बड़ा हो बाद में भी बड़ा हो तो भी क्या बनेगा, बड़ा हो। शब्दों की संधि करते समय जहाँ जहाँ हमें ये चारों फॉर्मेट मिलेंगे वहाँ वहाँ इस फॉर्मेट में आ बनेगा, इस फॉर्मेट में बड़ा ए बनेगा और इस फॉर्मेट में बड़ा ओ बनेगा, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की पहचान में हमारा आ, ई और बड़ा हुआ। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आ बनने वाले शब्दों की, ठीक है। कौन कौन से शब्द है और किस प्रकार से यहाँ संधि का निर्माण होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दीप, धन, अवली। देखो शब्द क्या है, दीप, धन, अवली। यहाँ क्या है, ये है पे। पे के साथ क्या है, अगर हम बात करते हैं पे को हम पे से स्वर निकालते हैं तो कौन सा स्वर निकलेगा, ये हलंत लग गया, मतलब कि ये हो गया स्वर रहित। फिर यहाँ बचा हमारा ए, ठीक है। यहाँ तो क्या बचा ए, फिर हमारे आ गया धन, उसके बाद क्या है ए। देखो डेरिवेशन क्या बन रही है, ए धन ए बन रहा है, ए धन ए, मतलब ये देखो ये क्या मिलेगी हमें, ए धन ए। देखो यहाँ मिल रहा है ए धन ए, तो ये क्या बनेगा, ए धन ए से हमारा बनेगा आ। समझ रहे हो आप। फिर देखते हैं, अब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। ये देखो दी का दी लिख दिया हमने, ये पे, और फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ ए का क्या हो गया आ, तो ये क्या हो गया पा, ये हो गए वे और ये हो गया ली। क्या बन गया, दीपावली। समझ रहे हो आप, मुझे पता है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। हम लिख रहे हैं यहाँ पर दीपावली। दीपावली किस प्रकार से बनना हमने बताया आपको,
ठीक है। आगे हम बात करते हैं हस्त अक्षर। देखो हस्त धन अक्षर शब्द, ठीक है। फिर इसमें देखो आप, ये ते है, इस ते में हमारा क्या छुपा रखा है, ए छुप रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ते को हलंत लगाते ही ये स्वर रहित हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा स्वर बारह देता है ए आ गया हमारे पास। फिर ये हमारा धन का चिन्ह, उसके बाद क्या है हमारा ए, ये क्या डेरिवेशन बन गई, ए धन ए, मतलब ए धन ए मतलब क्या बनेगा उसका, आ बनेगा। तो फिर देखो बात करते हैं, ये लिख दिया हमारा हे आधा से आधा ते, ये आधा ते ही है क्योंकि ये स्वर रहित है। उसके बाद ये क्या बना, ए धन ए से क्या बना हमारा आ, तो हम ते के साथ लगाएंगे आ की मात्रा, ये हमारा शर, ये क्या बन गया हमारा हस्ताक्षर। समझ रहे हो आप? शायद इतना अच्छे से, इतना ऐसे छोटी छोटी बातें आपको कोई समझाएगा, जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक बात समझाने की। उसके बाद हम बात करते हैं परम धन आत्मा। ये देखो परम, ये धन आत्मा, ठीक है। अब देखते हैं इसका संधि रूप क्या होगा। देखो साथियों, यहाँ देखो आप अच्छे से, ये देखो ये मैं ना, ये मैं हमारा स्वर सहित है अभी, ठीक है। अब हम इसको स्वर रहित करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें मैं में लगेंगे हलंत। फिर हमारा इस में के साथ क्या है, कोई मात्रा दिख नहीं देती वह ए है, ठीक है। तो हमारा बच गया ए, ये हमारा धन आ गया। यहाँ क्या है हमारा आ, ठीक है। ये देखो ए धन आ मिलकर क्या बनेगा, ए धन आ मिलकर क्या बनेगा, आ बनेगा। क्या बनेगा साथियों, आ बनेगा। देखो फिर हम बात करते हैं यहाँ संधि रूप बनाते, देखो ये पे रे जैसे जैसे, फिर ये बच्चा हमारा में हलंत, हलंत वाला मतलब कि स्वर रहित है, ठीक है। हम बात करते हैं जैसे हम ये आधा में लिख दिए, ठीक है। फिर हमारा क्या बना, ए धन आ मिलकर हमारा बना आ, तो ये क्या हो गया हमारा आ, हमने में के साथ आ लगा दिया, ठीक है। और ये फिर हमारा बचा तमा, ये हो गया हमारा तमा। शब्द क्या बना, परमात्मा। क्या बना शब्द, परमात्मा। साथ में बोलो शब्द क्या बना, परमात्मा। ठीक है। देखो हमने अच्छे से बात की, आ का हमने विस्तार देखा, इसको अच्छे से खोल के देखा, इसमें कौन कौन से डेरिवेशन बनती है, चार ही बनेंगे रूप। रूपों की बात की हमने अलग अलग, किस प्रकार से हमारा संधि रूप बनेगा, संधि विच्छेद में हम बताएंगे, आराम से बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ई के संदर्भ में, ठीक है। ई के संदर्भ में जिस प्रकार आग के संदर्भ में हमने बात की थी, इसी प्रकार हम बात करेंगे अब ई के संदर्भ में। ई के संदर्भ में हम सबसे पहले शब्द लेते हैं हरीश, हरिधन ईश। देखो ये शब्द है हमारा, क्या शब्द है, हरिधन ईश। क्या है, हरिधन ईश। यहाँ देखो ये रे के साथ क्या है, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। अगर हम इसको स्वर रहित करें तो हम क्या करेंगे, इसके हलंत लगेंगे, हलंत लग गया मतलब यह जो मात्रा है ना इसमें री में, ये हमारी बाहर साइड में आ गई, ठीक है। अगर ये मात्रा हमारे साइड में है तो कौन सी मात्रा है हमारी, ये छोटी ई की मात्रा, हमारी छोटी की मात्रा आ गई बाहर। फिर हमारा आ गया धन, ठीक है। उसके बाद हलंत, सॉरी धन के बाद कौन सी मात्रा है हमारी, बड़ी ई की मात्रा। ये लो हमने यहाँ लिख दी हमारी बड़ी ई की मात्रा। ये देखो ये रूप हमें क्या मिलेगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई धन बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो हम बात करेंगे यहाँ छोटी ई मिलकर, छोटी ई धन बड़ी ई मिलकर हमारी क्या बनना है, बड़ी ई बने, ठीक है। तो हम देखो अब यह नाम क्या रहा, मात्रा हमने यहाँ ले ली। अब देखो ये रहा हे री, ये हमारा हलंत वाला है, ठीक है। अब जैसे हमें कौन सी मात्रा लगानी है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं ना। तो अगर हम बड़ी मात्रा लगाएंगे तो हमारा हलंत हटेगा। अगर हलंत हटेगा तो देखो बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगी या फिर ऐसे लगेगी, बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हम लगाते हैं बड़ी की मात्रा, ये रे, ये हमारी बड़ी की मात्रा। फिर हमारा क्या बचा बीच में, लास्ट में से, क्या शब्द बना,
हरीश। क्या शब्द बना साथियों? हरीश। आगे शब्द देखते हैं हम। रविंद्र। कौन सा शब्द लेंगे हम? रविंद्र। रवि धन इंद्र। ठीक है। अब देखो रविंद्र के अंदर हम देखते हैं यहाँ क्या है हमारा, वे के साथ छोटे की मात्रा। यहाँ क्या है हमारी? छोटे की मात्रा। ठीक है। तो हम यहाँ वे को करेंगे साइड में, तो हम इसके लगा देंगे हलंत। क्यों लगाएंगे हलंत? क्योंकि हमें वे के अंदर जो हमारा स्वर छुपा रखा है उस स्वर को हमें बाहर लाना है। तो यहाँ कौन सा स्वर है? छोटी। ठीक है। उसके बाद धन का चिन्ह ये, उसके बाद हमारा कौन स्वर है? ये छोटी। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेगा? छोटी ई और छोटी मिलकर क्या बनेगा? बड़ी। क्या बनेगा? बड़ी। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ी। ठीक है। अब देखते हैं हम इसका रूप बनेंगे। देखो ये है रे, ये है वे, फिर वही बात, बड़ी की मात्रा इस साइड आएगी, ये हो गई हमारा इस साइड बड़ी की मात्रा। फिर बच्चा ये ई तक तो हम आगे। अब बच्चा इंद्र। ये देखो ने द और रे, ये क्या हो गया हमारा? रविंद्र। क्या हो गया साथियों? रविंद्र। ठीक है। अब बात करते हैं हम ऊ की। देखो हमने आ की बात कर ली, ई की बात कर ली, अब हम बात करेंगे ऊ की। ठीक है। बड़ा ऊ की। बड़ा ऊ में हम सब लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे देखो लघुतर। लघु धन उत्तर। इधर देखो लघु धन उत्तर। ठीक है। देखो यहाँ गे के साथ क्या है? छोटा ऊ। क्या है गे के साथ? छोटा ऊ। ये हम छोटा ऊ बाहर निकाल कर गे को हलंत लगा देते हैं, मतलब ये हमारा हो गया स्वर रहित। ठीक है। फिर बाकी क्या बचा? छोटा ऊ। धन के बाद क्या बचा? छोटा ऊ। ये देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहा है हमारा? यहाँ पर बड़ा ऊ बन रहा है। बड़ा ऊ बन रहा है। ठीक है। ये हमारा क्या बन रहा है? बड़ा ऊ। अब हम देखो यहाँ लगाते हैं, ये हमारा जैसे जैसे लिख लिया, ये हमारा ये लिख लिया। अब हम मात्रा कौन सी लगाएंगे? बड़ा ऊ की मात्रा। क्यों लगाएंगे? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर हमारा क्या बना? बड़ा ऊ। ठीक है। ये लो हमारा बड़ा ऊ लग गया। यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद ये तर लिखना हमें, ये तेर, ये हमारा क्या बन गया शब्द? लघुतर। क्या बन गया शब्द? लघुतर। इसके बाद हम बात करते हैं अगले शब्द। ठीक है। लघुत्तर के बाद हम लिखेंगे वधु उत्सव। वधु धन उत्सव। ठीक है। हम देखते हैं वधु उत्सव में। देखो यह हमारा देह के अंदर क्या है? बड़ा ऊ। यह क्या है हमारा? देह के अंदर बड़ा ऊ। ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे देह के हलंत। छोटा होगा, दिख नहीं रहा होगा। देखो ये देखो यहाँ लिखते हैं। ठीक है। ये देह हमने लगा दिया यहाँ पर हलंत। फिर हमारा क्या बचा? बड़ा ऊ। धन। धन के बाद हमारा क्या बचा? छोटा ऊ। ये देखो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनाएंगे हमारा बड़ा ऊ। हम बात करेंगे, हमारा बन गया बड़ा ऊ। हम शब्द क्या बनाएंगे? ये देखो वे लिख दिया, ये दे लिख दिया, फिर हमारा बना बड़ा ऊ। हम बड़ा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी। फिर हमारा ये ऊ तक आ गए हम। फिर हमारा आधा ते स और व। शब्द क्या बना हमारा? वधु उत्सव। शब्द क्या बना हमारा? वधु उत्सव। ठीक है साथियों। तो हमने आज बात की थी दीर्घ स्वर संधि की, जिसकी पहचान क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। देखो परिभाषा हमने पढ़ी थी, दो सवर्ण स्वरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से उनका दीर्घीकरण हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे हमने इसमें आ में बढ़ा था, ए धन ए मिलकर बनेंगे आ,
ए धन आ मिलकर बनेंगे आ धन ए मिलकर बनेंगे आ, और आ धन आ मिलकर बनेंगे आ। इसमें हमने उदाहरण भी देखे थे। यहाँ देखो, यहाँ था हमारा ए, यहाँ भी हमारा क्या था ए, दोनों मिलकर क्या बनाए आ। यहाँ हमारा था ए, यहाँ हमारा था ए, दोनों मिलकर बनाए थे आ। यहाँ हमारा था ए, यहाँ हमारा था आ, दोनों मिलकर इन्होंने क्या बनाया आ बनाया यहाँ पर। फिर हमने बात की थी ई की। ई में हमारा छोटा ई छोटी मिलकर क्या बना रहे थे बड़ा ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे थे बड़ी ई, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना रहे थे बड़ी ई, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बना रहे थे बड़ी ई। हमने उदाहरण देखे थे इसके। ये देखो, यहाँ हमारी थी छोटी ई, यह हमारी थी बड़ी ई, दोनों मिलकर बना रहे थे बड़ी ई। ये हमारी थी छोटी ई, तो ये हमारी थी छोटी ई, दोनों ने मिलकर क्या बनाया बड़ी ई। फिर हमने बात की थी बड़ा ऊ पर, ठीक है। इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे थे बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना रहे थे बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे थे बड़ा ऊ। उसके बाद हमने बात की थी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बना रहे हैं हमारे बड़ा ऊ, ठीक है। हमने उदाहरण देखे थे। उदाहरण देखा था हमने लघु धन उत्तर। लघु में छोटी ऊ की मात्रा और उत्तर में छोटी ऊ की मात्रा दोनों मिलकर बना रहे थे हमारा बड़ा ऊ, जो हम लघु उत्तर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी वधु धन उत्सव की। वधु में हमारे बड़ा ऊ की मात्रा, उत्सव में हमें छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा छोटा ऊ मात्रा मिलकर हमारे बना रहे थे यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा। और यहाँ हम वधु उत्सव में देख रहे हैं बड़ा ऊ की मात्रा। तो साथियों, कल हम पढ़ेंगे अगली संधि के बारे में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हो आप चैनल पर तो। और अगर आप पुराने हो, सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करते रहें अपने एक प्यारे से कमेंट के साथ। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।